जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप बोलने से पहले मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे देश के प्रमुख अधिकारी हैं, जो पद अधिकारी हैं, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि वह किस किस पद पर नियुक्त है या फिर उनकी पद अवधि क्या है। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा जो मैं करंट अफेयर करने वाला हूँ, और दोस्तों कई वीडियोस होगी करंट अफेयर्स की, ये एक टॉपिक है और दोस्तों उनको भी देखिए, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वो टॉपिक लेके आने वाला हूँ। मैं फालतू की करंट अफेयर्स नहीं लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों आपको अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे नीचे एक कमेंट में कर दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। या फिर आपको जैसा भी जो भी आपको गड़बड़ लगे या फिर आपको ये लगे कि इसको आप सर और डिटेल में बताइए, तो मैं उसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद है। और आपको दोस्तों ये इनफ नहीं है आपके लिए कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ रामनाथ कोविंद है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं इंडिया के। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो आपको भी पता होगा श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये 13वें नंबर के। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो आप सभी को पता होगा मोदी जी, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल है और जो कि 15वें प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया के। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यायिक प्रमुख लोगों की। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो शरद अरविंद बोबडे है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, शरद अरविंद बोबडे। अगला बात करते हैं हम लोग मान्यवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये हमारे के वेणुगोपाल है। दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो तुषार मेहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए था। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है वो आदर्श कुमार गोयल है। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दी, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पिछले साल की कितने भी कोई से भी एग्जाम्स हो, भले यूपीएससी हो पीएससी हो, उन सब में ये क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर से। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम संसदीय प्रमुख की बात करते हैं तो आपको पता होगा जो सभापति राज्यसभा के हैं वो वेंकैया नायडू है। और दूसरा यहाँ पे पूछा है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये भी आपको पता होगा। महासचिव राज्यसभा की बात की जाए तो ये देश दीपक वर्मा है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। विपक्ष नेता राज्यसभा की बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद। और वहीं पे अगर हम लोग नेता सापेक्ष यानी जिसकी सरकार है उसमें राज्यसभा के प्रमुख की बात की जाए तो थावरचंद गहलोत हैं, यानी बीजेपी के थावरचंद गहलोत हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बात की जाए तो ओम बिरला, जो कि राजस्थान के हैं। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी हैं। और महासचिव लोकसभा पहली महिला जो कि स्नेहलता श्रीवास्तव है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात करते हैं हम लोग, तो प्रमुख निर्वाचन आयोग आपको भी पता होगा सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों चुनाव आयुक्त होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना राजीव कुमार, जो कि पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं, और सुनील चंद्रा। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए था। और उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, ये तीनों उप चुनाव आयुक्त हैं। अब नियंत्रक एवं महालेखा की हम लोग बात कर ली जाए तो दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो वो मेन जो CAG होते हैं, जिन्हें हम लोग केक बोलते हैं, वो दोस्तों क्रीश चंद्र मुर्मू है। जो और दोस्तों महालेखा नियंत्रक की बात की जाए तो सोमा राय बर्मन। दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के अगर प्रमुख की बात की जाए तो सर्वोच्च सेनापति, आपको भी पता है सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। वायुसेना के जो अध्यक्ष इस समय वो एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया है, जो कि 26 नंबर के एयर चीफ मार्शल बने। दोस्तों नौसेना के अगर प्रमुख की बात की जाए तो एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। और दोस्तों थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको भी पता होगा विपिन रावत, जो कि हाल ही में पोस्ट इनकी निकाली गई थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके इन सभी क्वेश्चनों में से है वो दोस्तों यही वाला क्वेश्चन है, महानिदेशक सेना संचालन DGMO, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सचिव एवं सलाहकार की बात की जाए तो जो कैबिनेट सचिव है आपको भी पता होना चाहिए राजीव गाबा है। सचिव प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के जो सचिव है वो भास्कर खुलवे हैं। और वहीं पे अगर प्रधान सचिव प्रधानमंत्री की बात की जाए तो PK मिश्रा जी हैं। और इसके बाद हम लोग रक्षा वित्त सचिव की बात की जाए
तो दोस्तों रक्षा वित्त सचिव आप समझ नहीं रहोगे, जितना भी डिफेंस के लिए वित्त जाता है उसके सचिव सलाहकार या फिर वो गार्गी कोल है, तो ये भी पता होना चाहिए। विदेश सचिव आपको भी पता होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव की अगर बात की जाए तो अजय कुमार भल्ला जी है, और वित्त सचिव की बात की जाए तो अजय भूषण पांडे। इन दोनों में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप दोनों देख रहे होंगे कि अजय अजय आ रहा है, आपको पीछे के नाम भी पूरे याद रखने। रक्षा सचिव आपको भी पता होगा, अजय कुमार। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं कि इंडिया हमेशा जीतता है, इंडिया अजय है, मतलब इंडिया पे कोई जीत नहीं कर सकता। तो रक्षा सचिव अजय कुमार। अगर वहीं पे हम लोग राजस्व सचिव की बात की जाए तो अजय भूषण पांडे जी। वहीं पे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए तो अजित डोभाल, आपको भी पता होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजित डोभाल है। और इन्हीं के देखरेख में जो अभी आपको पता है कि हमारे जो लद्दाख बॉर्डर पे जो हमारे चाइना के साथ जितने भी इशू है उनको सॉल्ट आउट करने की जिम्मेदारी अजित डोभाल को दी गई है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्ता पडसलीकर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो कि भारत सरकार के हैं वो है के विजय राघवन, और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आपको कंपलसरी याद होना ही चाहिए। दोस्तों हाल ही में अगर आपके कोई से एग्जाम होंगे तो इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आपका अवश्य फंसेगा। तो दोस्तों ये कुछ 4-5 पेजेस की जो हमने किया है, आपको ये चीजें याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजों में से एक है। आई होप वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो मेरे स्टडी चैनल को अभी लाइक कीजिए दोस्तों, टाइम स्टडी एजुकेशन को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।